इंसाफ सम्मेलन जो है आप 12 जुलाई को बुलाने जा रहे हैं, ये इंसाफ सम्मेलन बुलाने का क्या मकसद है? सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नूर हसन आज़ाद है। हम संयोजक अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन हैं। आपका जो सवाल है कि इंसाफ सम्मेलन क्यों बुला रहे हैं, इंसाफ सम्मेलन जाहिर सी बात है कि जो बच्चा रोता नहीं है उसे माँ भी दूध नहीं देती है और अधिकार नहीं देता। तो ये हमारा जो चुने हुए जो सरकार है वो हमारा अधिकार नहीं दे रहे हैं। अधिकार लालू यादव स्वर्णों को दिए, नीतीश जी पिछड़े मुसलमानों को दिए, अति पिछड़े मुसलमानों को दिए, और इन्होंने अशराफ अर्जाल मुसलमान दलित मुसलमानों को सूंघ तक नहीं लेते हैं। और इस बार जो बोर्ड निगम बनाया एकदम शून्य बनाया है। इसीलिए हम लोग तो पहले से भी मन बनाए थे कि इंसाफ सम्मेलन करेंगे, क्योंकि हम अपने समाज की मांग इनके सामने रखेंगे। अपने समाज को, पहले हमारी समाज गूंगा थी, जो नट था, बक्खो था, पमड़िया था, ललकोर था, बंगी था, भाट था, भटियारा था, गदेरी था, दफाली था, अन्य जाति थी। ये गूंगा समाज था। अब हम लोग ने इसको बोलने के लिए, लड़ने के लिए, वीरने के लिए सिखा दिए हैं। इसलिए पटना में जब अपने संसाधन से आ रहे हैं 12 जुलाई को, आप देख लेंगे, और अपनी इंसाफ मांगने के लिए आ रहे हैं कि मेरे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। मजहब के लोग तो इंसाफ नहीं किए, लेकिन ये सामाजिक न्याय की सरकार भी हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही है। इसलिए हम उसके बताने के लिए आए हैं कि अपनी अधिकार बताने के लिए क्या है। क्योंकि ये समय चुनाव का मौसम है, और जब चुनाव होती है तो राजनीति एंटीना खुला रहता है, और राजनीति एंटीना खुला रहता है तो उसी समय कोई मांग भी पूरी होती है, सरकार भी सोचती है। नहीं तो 5 साल तक तो आराम से सोए रहते हैं कुरामीन खाकर। लेकिन हम इस समय हम 12 जुलाई को पटना के कृष्णौरिया हॉल में इंसाफ सम्मेलन कर रहे हैं। लगभग कहाँ से लोग, इसमें कितने लोग आएंगे? बिहार के सभी ज़िले से आएंगे, सभी समाज के लोग आएंगे, और हमारा कोई उच्च वर्ग से लड़ाई नहीं है। हम कोई उच्च वर्ग के खिलाफ है बातें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम मुल्लानाओं के खिलाफ़ है। हमारी जो जातीय जनगणना हो रही है, ये जातीय जनगणना एक वक्फ बोर्ड का एक बहाना है। जातीय जनगणना हमारा निशाना है। ये जातीय जनगणना में कह रहे हैं कि जातीय जनगणना में जाति की जगह पर मुसलमान और धर्म की जगह पर इस्लाम लिखेंगे। तो ये कतई नहीं है कि जात की जगह पर कहीं मुसलमान का कॉलम भी है। ये मौलाना लोग हमारे समाज को बरगला रहे हैं। इसलिए इन मौलानाओं से हम कहते हैं कि आप सुधर जाइए, और अपनी हमारे खिलाफ नहीं, आप अपनी जात के नाम, आपका जब बारी आएगा तो अपना उसमें मुस्लिम लिखाइए, चाहे शेख और सैयद पठान लिखाइए। हम धोबी है तो धोबी लिखेंगे, नट लिखेंगे, बक्को लिखेंगे, पमड़िया लिखेंगे, जोला लिखेंगे, कसाई लिखेंगे। जो जातियाँ हैं हमारा अंबेडकर साहब की दी हुई संविधान के तहत, और वो अंबेडकर कर्पूरी ठाकुर की दी हुई जातीय लिस्ट के तहत, मुंगेरी लाल कमीशन का जो लिस्ट में है, हम वो लिखाएंगे। हम उसी के, और हम इसका विरोध करते हैं कि वोट हमारा, फतवा तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव को देखते हुए कि कुछ चुनावी लाभ लेने का भी इरादा है क्या सम्मेलन के बहाने? हम तो अधिकार आज से नहीं, हम तो सबसे मांग रहे हैं कि भाई एक बताइए कि कहीं सैयदों के गांव है, आरजेडी से लेकर जदयू तक सैयदों का विधायक, एमपी सब टिकट देते हैं। एक गांव बिहार में सैयदों का नहीं है, उसको टिकट मिलता है। जोला, कुंजरा, कसाई, नट, बक्को, हलालखो, भंगी, भाट, बटियारा, दफाली के गांव बना है, इसको टिकट नहीं देता है। और जब टिकट देगा तब भी ना चुनाव लड़ेगा। और नहीं तो इतने बड़े ताकतवर हैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ के दिखाए। इनकी जमानत तो छोड़ दीजिए, इनके 10,000 के वोट के अंदर छितरा जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस बार अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन जो है आपका, ये अगर चुनाव में किनके साथ आप लोग रहेंगे? अभी 12 के बाद हम लोग तय करेंगे, और सभी पार्टियों को हम लोग देखेंगे कौन क्या क्या करता है। अगर वो हमारे साथ न्याय करेंगे तो मैं भी उनके साथ दूंगा। अगर न्याय नहीं करेंगे, गलत लोगों को टिकट देंगे, तो हम अपने हिसाब से
करेंगे ही। जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी को खामोशी से हरा दिए थे, उसी तरह से कई सीटों को हरा देंगे। अपने समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे? हमारे समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि 12 जुलाई को कार्यक्रम है, आप लोग पूरा ढोल ताशा तमूड़ा बाजा गाजा के साथ आइए और अपने अधिकार की आवाज़ पटना के राजधानी पटना में आप बुलंद करें। यही हम आपसे अपील करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अति पिछड़ा समाज।